एमपी के जबलपुर जिले के एक गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम सर्वे के लिए पहुंची। जिस तरीके की तस्वीरें हमने आपसे थोड़ी देर पहले आपको दिखाई, 20 से ज्यादा महिलाएं वहां पर पहुंच गईं, रास्ता रोकती हुई नजर आईं। उनके हाथों में बकायदा लाठी डंडे भी थे और बार बार उनको समझाने की कोशिश की गई कि वैक्सीन पूरी तरीके से सुरक्षित है। लेकिन ये सिर्फ एक गांव नहीं है, ये सिर्फ एक गांव की स्थिति नहीं है, लगातार ऐसी स्थितियां देखने को मिल रही हैं। लोगों के अंदर भ्रम की स्थिति बनी हुई है और वो भ्रम की स्थिति टूटनी बहुत जरूरी है, क्योंकि इस दूसरी लहर से हम तभी लड़ पाएंगे जब भ्रम की स्थिति को हम दूर कर पाएंगे और ये समझ पाएंगे कि वैक्सीन जो है वो किसी भी लिहाज से आपके लिए बुरी नहीं है। हम पूरी तरह से इस बात को लेकर काम कर रहे हैं और हमने ये सुनिश्चित किया है कि हम इसके लिए जन जागरण करेंगे। आईईसी का हमने पूरा प्रोग्राम डिज़ाइन किया है, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और कम्युनिकेशन, और इस पर हम विस्तार से काम कर रहे हैं। एक एक गांव में, एक एक घर में लोगों को इस बात के लिए एजुकेट कर रहे हैं। फिर मैं ये बात कहूँगा कि यदि ये जो गफलत की स्थिति फैलाई है, ये विपक्ष के नेताओं ने, कांग्रेस के नेताओं ने फैलाई है। कोई कहता रहा मोदी की वैक्सीन है, कोई कहता रहा वैक्सीन लगने से लोग मर जाएंगे, कोई कहता वैक्सीन लगने से लोग नपुंसक हो जाएंगे, कोई कहता वैक्सीन लगने से आगे आने वाले जो पीढ़ियां हैं वो बर्बाद हो जाएंगी। ये जो गफलत की स्थिति कांग्रेस के नेताओं ने और विपक्ष के नेताओं ने फैलाई, उससे जरूर अफवाह फैली है। पर मैं न्यूज़ 18 को और समस्त मीडिया को बहुत धन्यवाद देता हूं कि इन अफवाहों को जड़मूल से समाप्त करने के लिए आपके चैनल ने और मीडिया ने बहुत अच्छा काम किया है। और मैं निवेदन भी करूंगा कि आगे आने वाले समय में हम वैक्सीन के प्रति जो भी अफवाह है उसको जड़मूल से समाप्त करने के लिए एक अभियान चलाएं। मैं मीडिया को भी आपके माध्यम से आह्वान करना चाहता हूं कि हम सब मिलकर ये जरूर सुनिश्चित करें कि लोग वैक्सीन लगवाएं और हमारे इस देश से कोरोना को भगाएं। देश के कई राज्यों में लोगों में वैक्सीन का डर होने की खबरें मिल रही हैं। एमपी में भी लोग वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं, जिसके लिए गृह मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने बताया कि जागरूकता अभियान चलाकर डर को दूर करने की कोशिश की जा रही है। विपक्ष के नेताओं ने राजनीतिक रोटी सेकने के लिए जो वैक्सीन को लेकर अफवाह फैलाई, उसी का दुष्परिणाम है कि इस देश में बहुत बड़े सेगमेंट को ये लगता है कि वैक्सीन उनके जीवन के लिए या उनकी रक्षा के लिए उपयोगी नहीं है। अब हम देखते हैं, कल एक सोशल मीडिया की एक न्यूज़ आई कि नोबेल प्राइज़ विजेता किसी व्यक्ति ने बोल दिया कि वैक्सीन से आगे आने वाले समय में 2 साल में ये समाज खत्म हो जाएगा। मैं आपके चैनल को बधाई देता हूँ कि आपने उसका वायरल सर्च के माध्यम से ये स्पष्ट किया कि वो झूठी खबर थी। इस तरह की जो झूठी खबरें फैला रहे हैं विपक्ष के नेता, उसके कारण जरूर कुछ कन्फ्यूजन है, पर हम सब मिलकर यदि प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है कि ये अफवाहें खत्म होंगी और लोग वैक्सीन की तरफ आकर्षित होंगे। वहीं मध्य प्रदेश के उज्जैन से एक हैरान कर देने वाली तस्वीर आई। वहां मालीखेड़ा गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम पर गांव के करीब 50 लोगों ने हमला बोल दिया। अचानक हुए इस हमले की वजह से वहां अफरा तफरी मच गई। कई लोग मारपीट की वजह से घायल हो गए। ये घटना तब हुई जब स्वास्थ्य विभाग के लोग गांव वालों को कोरोना के टीका लगाने पहुंचे, लेकिन कुछ लोगों ने टीका लगवाने से मना कर दिया। इस पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने उन्हें समझाने की कोशिश की तो लोगों ने उन पर ही धावा बोल दिया। स्वास्थ्य कर्मियों ने किसी तरह वहां से भागकर अपनी जान बचाई। सर टीकाकरण लगाने के लिए गए थे मालीखेड़ी में, तो लोग टीके नहीं लगवा रहे थे। तहसीलदार मैडम ने बोला चलो अपन लोगों के बीच चल के बात करते हैं। हाँ। तो बात करने के लिए गए, मैडम भी थी, तहसीलदार मैडम साथ में, पूरा वैक्सीनेटर की पूरी टीम थी जी। तो मेहमानी पर थी उस्मानी भाई, मनोज और चांदूलाल वगैरह, ये सारी पब्लिक ले गए। तो मैडम बीच में खड़ी थी। हमने कहा ऐसा नहीं हो यार, इनसे बदतमीजी बंद करें। हम भी बीच में खड़े थे। एक व्यक्ति आया, उसने सीधा आके सिर पर लट मार दिया। कई जगहों पर लोग कोरोना वैक्सीन लगवाने में आनाकानी कर रहे हैं, लेकिन यूपी के हापुड़ जिले में मौजूद 11 गांव ऐसे हैं जहां कोरोना का एक भी मामला सामने नहीं आया। ये मुमकिन हुआ है उन गांवों में रहने वाले लोगों की बदौलत। उन्होंने वायरस को फैलने से रोकने के लिए कोरोना नियमों का पालन किया। यहाँ तक कि लोगों ने रिश्तेदारों के यहाँ आना जाना तक बंद कर दिया। गांव में वायरस को रोकने के लिए दवा का छिड़काव शुरू किया गया। अब्दुल्लापुर गांव उन्हीं 11 गांवों में एक है। गांव वालों ने किस तरह से कोरोना को वहां रोकने से फैलने से रोका है, ये जानने के लिए न्यूज़ 18 की टीम वहां पहुंची। इस दौरान टीम ने गांव के 2 नौजवानों से बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि अब वो टीकाकरण कैंप का इंतजार कर रहे हैं ताकि वैक्सीन लगवाकर कोरोना को हराया जा सके। कोरोना संक्रमण फैला, लेकिन जिस गांव में हैं हम, गंगा की तलहटी में, हापुड़ जिले के, वहाँ कुछ गांव ऐसे हैं, 10 से 11 गांव ऐसे हैं जहां कोरोना का संक्रमण बिल्कुल नहीं फैला। और इसमें गांव वालों की लड़ाई अहम रही, जो उन लोगों ने ऐसी व्यवस्थाएं की कि कोरोना न फैले।
लेकिन अंतिम लड़ाई टीकाकरण के साथ शुरू होगी, जब 18 साल से अधिक लोगों को गांव में भी टीकाकरण की शुरुआत होगी या उनके लिए कैंप की व्यवस्था होगी। हमारे साथ 2 युवा हैं गांव के, अब्दुल्लापुर गांव के ही 2 युवा हैं, उनसे बातचीत करते हैं। ये लोग अभी गांव में छिड़काव में भी लगे हुए थे। आपका नाम? संजय जी। संजय, आप करते क्या? खेती करते हैं। उम्र क्या है आपकी? 30 साल में। तो 45 साल से अधिक लोग जो उम्र के हैं इस गांव में, उन लोगों ने टीका तो ले लिया, तो आप कैसे लेंगे टीका? कोई तैयारी है? कैंप लगने की इंतजार है जी। कैंप लगने का? हाँ जी। और नेट पे भी बहुत लोग बुकिंग कर रहे हैं, तो वो अभी कैंप लगने के बाद ही लेंगे हाँ जी, या फिर गढ़मुक्तेश्वर में होगा? तो गढ़मुक्तेश्वर में होगा तो जी कैंप लगने का इंतजार है लोग बागों को। हाँ, वो जब करा लेंगे टीका। तो कोरोना महामारी फैली, दूसरी लहर में बहुत लोगों की डेथ हो रही थी दूसरे गांव में, हापुड़ के भी दूसरे गांव में, तो आप लोग को डर लगा था? हाँ जी, डर लगा था। तो इसी वजह से टीकम प्रधान जी ने महामारी मास्क लगाने के लिए रोकथामी कर दी। मास्क लगा के जब ही अंदर आने दिया गाँव में जी। जी। ठीक है। और कुछ दूसरे युवा हैं। आपका नाम? महेंद्र जी। महेंद्र, करते क्या हो? खेती करते हैं। खेती करते हैं। तो टीका कब लगवाओगे और कैसे लगवाओगे? ठीक है जी, जब कैंप लग जाएगा जब ही लगवा लेंगे। और क्या कहा है गांव के प्रधान ने, पंचायत प्रमुख ने क्या कहा है? प्रधान जी ने यही कहा जी, अब जैसे कैंप लगा टीका लगवा लेना। टीका लगवा, हाँ टीका लगवाना है आप लोग को? हाँ जी, लगा। हाँ, बहुत उत्साहित है टीके को लेकर कि जिस तरह से आप लोगों ने गांव में कोरोना को नहीं घुसने दिया, उसी तरह से टीका लगवा कर शरीर में भी कोरोना ना घुसे कहीं अगर बाहर जाए तो। हाँ जी, बिल्कुल। तो गांव के ये लोग थे, इनकी कोशिश ये है कि जिस तरह से गांव को कोरोना महामारी से दूर रखा है, उसी तरह से टीकाकरण लेकर टीका के साथ वो अपने शरीर को भी कोरोना उसके अलावा एक स्पेशल चैनल क्रिएट